दिल्ली, रायपुर, जबलपुर में इनकम टैक्स के छापे पड़े हैं। लोहा व्यापारी और ज्वेलर्स की यहां पर आईटी की कार्रवाई हुई है। रामा टीएमटी, गोयल सोमानी ग्रुप पर आईटी के छापे पड़े हैं। सभी जगहों पर 500 से ज्यादा गाड़ियों में आईटी की टीम, अधिकारी पहुंचे। एमपी के सतना में भी आयकर छापे की कार्रवाई जारी है। आय से ज्यादा संपत्ति और ब्लैक मनी का आईटी को अंदेशा। भोपाल में भी आईटी की टीम एक्टिव मोड पर है। कल से छापों की सूचना मिली। सभी जगहों पर 500 से ज्यादा गाड़ियों में आईटी की टीम पहुंची हुई है और कार्रवाई अभी भी जारी है, यानी कि बहुत बड़ी कार्रवाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से की गई है। दिल्ली, रायपुर, जबलपुर में इनकम टैक्स ने कार्रवाई की है। लोहा व्यापारी और ज्वेलर्स के यहां पर आईटी की टीम पहुंची, कार्रवाई की जा रही है। रामा टीएमटी, गोयल सोमानी ग्रुप के नाम इसमें शामिल है, जहां के ठिकानों पर आईटी के अधिकारी पहुंचे। यहां पर रेड हुई है। सभी जगहों पर 500 से ज्यादा गाड़ियों में आईटी की टीम पहुंची हुई है। ऐसे ज्यादा संपत्ति का ये पूरा मामला है, जिसको लेकर आईटी के अधिकारी बड़ी संख्या में अलग अलग ठिकानों पर पहुंचे हैं। कार्रवाई अभी भी जारी है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे भोपाल से न्यूज एट डिजिटल अनिरुद्ध सोनोने फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, ये बहुत बड़ी कार्रवाई की सूचना मिल रही है। अलग अलग जगहों पर आईटी के अधिकारी बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। क्या कुछ जानकारी इस खबर पर? देखिए, दिल्ली, जबलपुर और सतना 4 जगह इनकम टैक्स ने सुबह 4 बजे से बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें कि जबलपुर और सतना मध्य प्रदेश में है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी ये कार्रवाई चल रही है और दिल्ली, जो देश की राजधानी है, वहां भी ये कार्रवाई चल रही है। और देखा जाए तो लोहा व्यापारी और ज्वेलर्स के बिजनेस से जुड़े जितने ग्रुप हैं उन पे ये बड़ी कार्रवाई है। और लगभग अगर बात हम सतना की करें तो सतना में लगभग 50 से 60 गाड़ियां आयकर के छापे में ली गई हैं। मतलब कितनी बड़ी टीम सतना पहुंची है। और ये रामा टीएमटी, जो कि सरिया बनाते हैं, लोहे के व्यापारी हैं। इसके अलावा गोयल टीएमटी, ये भी सरिया बनाते हैं, लोहे के व्यापारी। और सोमानी ग्रुप, जो कि सरिये के साथ साथ ज्वेलर्स का भी आदि काम करता है। तो इन जगह पे छापेमार कार्रवाई की है दिल्ली, रायपुर, जबलपुर और सतना में, जिनमें से जबलपुर और सतना मध्य प्रदेश में है। और इसमें पूरा कई दिनों से शिकायत मिली थी, इसलिए इनकम टैक्स ने कार्रवाई की है। क्योंकि अभी ये प्रारंभिक कार्रवाई है, तो कितने का टैक्स चोरी है, कितने का इनकम टैक्स चोरी किया गया है, अभी सब पूरा जो ब्यौरा है वो सामने नहीं आ पाया है। इसके अलावा भोपाल की भी बात करें तो भोपाल में कल से ईडी और आईटी की छापेमार कार्रवाई की सूचना मिल रही थी, लेकिन कोई ऑथेंटिक जानकारी नहीं थी। आज भी ऐसा माना जा रहा है कि भोपाल में भी आईटी की टीमें एक्टिव हैं, लेकिन कोई ऑफिशियल किसी जानकारी नहीं है कि कहां छापे पड़े हैं। लेकिन दिल्ली, रायपुर, जबलपुर और सतना में बहुत बड़ी इनकम टैक्स की कार्रवाई चल रही है। और ये लोहा व्यापारियों और ज्वेलर्स के कारोबार से जुड़े पूरे देखा जाए तो पूरे सिंडिकेट पे छापामार कार्रवाई है। बिल्कुल, लेकिन सोमानी ग्रुप पर भी छापा पड़ा है। बीएमएस के मालिक है बिल्डर सोमानी। और बीएमएस की हम बात करें अनिरुद्ध, तो बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन एजेंसी है, जो कि छत्तीसगढ़ में कई बड़े प्रोजेक्ट्स के निर्माण में शामिल रही है। तो इस पर छापा पड़ना ये बहुत बड़ी बात है अनिरुद्ध। जी बिल्कुल, देखा जाए तो ये पूरा जो नेक्सस है वो न केवल बिल्डरशिप से या सरिये के काम से या ज्वेलर से जुड़ा, ये पूरा जो नेक्सस है, रामा टीएमटी का हो, गोयल टीएमटी सरिये का हो या सोमानी ग्रुप का, ये पूरा जो गठजोड़ है, ये पूरी तरह से ब्लैक मनी का मामला सामने आ रहा है। और इनकम टैक्स को लिखित में प्रमाण के साथ इन सारे ग्रुप्स की शिकायत मिली थी, इसके बाद ये कार्रवाई की गई है। और इसके अलावा कुछ जमीन से जुड़े लोग भी हैं जो कि इनके सिंडिकेट में शामिल हैं, उनके यहाँ भी कार्रवाई की गई है। और जहां तक बात करें भोपाल की, तो भोपाल से अभी तक छापों के बारे में कोई पुख्ता सूचना नहीं मिल रही है, लेकिन यहाँ भी आईटी की टीमें एक्टिव मोड में कल रात से ही हैं। बिल्कुल, कल रात से ही कार्रवाई की सूचना थी। अनिरुद्ध, आप बने रहिएगा, लौटूंगी आपके पास। सतना लिए चलते हैं आपको। वरुण वहां से हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण, बताइए जरा सतना में क्या कुछ माहौल है, क्योंकि बड़ी कार्रवाई आईटी की तरफ से की गई है। वहां पर किन किन ठिकानों पर आईटी के अधिकारी पहुंचे हैं? देखा जाए तो सतना में देर रात से ही एक साथ 8 फर्मों पर छापा मारा गया है। ये सभी फर्में जो है बड़े व्यापारी हैं, जिसमें से रामू दलाल हैं। और जो सबसे बड़ा ग्रुप है बिट्स कॉलेज प्रबंधन के पर छापा मारा गया है। इसी प्रकार से कई मिल्स पे, पान मसाला व्यापारियों पे छापा की कार्रवाई अभी भी चल रही है। और अधिकारी एक साथ 8 लोकेशंस पे आईटी के अधिकारी वहां पर मौजूद हैं, पुलिस मौजूद है। लेकिन किसी प्रकार की जानकारी छन कर नहीं आ रही, लेकिन अंदाज यही लगाया जा रहा है कि कई समय से
इनके करोड़ों का लेन देन और काफी बेनामी संपत्ति का खुलासा होने की भी बड़ी संभावना है, क्योंकि ये यहाँ के बड़े व्यापारी हैं, बड़े फर्में हैं जिनका बड़े लेवल पे काम चलता है। तो ये पहली बार ऐसा हुआ है कि 8 अलग अलग फर्मों पे, बड़ी फर्मों पे छापेमारी की कार्रवाई हुई है। तो निश्चित रूप से ये बात तो सामने आ रही है कि कार्रवाई भी देर शाम तक चलेगी, लेकिन अभी तक कोई बात सामने नहीं आ रही है। लेकिन हालांकि इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा है कि करोड़ों का मामला उजागर हो सकता है। बिल्कुल, क्योंकि कई बड़े लोगों के नाम इसमें शामिल है। देखिए, रामा ग्रुप के राजकुमार, सुरेश कुमार और ये सभी जो लोहा व्यापारी हैं काफी रसूख रखते हैं और इनके खिलाफ ये भी कि छुटपुट शिकायतें पहले भी हुई, लेकिन इतनी बड़ी कार्रवाई आईटी की तरफ से अभी तक यहाँ पर नहीं की है और बड़े खुलासे इस मामले में हो सकते हैं वरुण आगे जब कार्रवाई पूरी होगी आईटी की। जी बिल्कुल, ये माना जाता है कि क्योंकि बड़े लोग हैं और इनके जो व्यापार हैं वो सतना के अलावा दिल्ली, मुंबई है और पूरे भारतवर्ष के कई राज्यों में इनके व्यापार हैं। तो निश्चित रूप से जब ये छापेमारी कार्रवाई हुई है तो इनकम टैक्स विभाग जो है अब कोई कसर छोड़ने वाला नहीं है और जो पूरी तरह से इनकी फर्मों को सील करके और बिल्कुल दरवाजे बंद करके बंद कमरों में कार्रवाई चल रही है। तो ये बात तो समझ में आ सकती है कि अब कुछ बड़ा भी निकलकर सामने आएगा। बिल्कुल, पूरी प्लानिंग के साथ अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं। कुछ बड़ा खुलासा इस कार्रवाई के बाद हो सकता है। वरुण, आप बने रहिएगा, लौटूंगी आपके पास। जबलपुर से सोमनाथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। सोमनाथ, वहां पर क्या कुछ माहौल है, क्योंकि अलग अलग ठिकानों पर आईटी के अधिकारी पहुंचे हुए हैं और अंदाजा लगाया जा सकता है जो गाड़ियों की संख्या है अधिकारियों की, कि बहुत बड़ी कार्रवाई है ये आईटी की। वहां पर किन किन ठिकानों पर आईटी के अधिकारी पहुंचे हैं, क्या अपडेट वहां से? देखिए, बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है। पहली बार ऐसी कार्रवाई हुई है कि 60 से अधिक गाड़ियां जो काफिला पहुंचा है और इनकम टैक्स की गाड़ियों में पूरी कार्रवाई हो रही है और इसमें बात की जा रही। तो जबलपुर इनकम टैक्स के अधिकारी तो है, साथ ही साथ भोपाल और जो इंदौर और अपना रायपुर और वहां के भी अधिकारी इनकम टैक्स की पूरी टीम आई है। मतलब ये संयुक्त रूप से जो कार्रवाई की जा रही है, इसमें प्रमुख तौर पर देखा गया कि जितने भी ये बड़े जो ठेकेदार है रेलवे के, जो रेलवे और जो भी अन्य जो ठेकेदार बड़ी कंपनियां हैं जो उनके लगातार ये पूर्व में भी जांच की जा रही थी कि इनकम टैक्स की चोरी की जा रही है, तो उसको लेकर और इसमें बहुत बड़े खुलासे हो सकते हैं और कई गिरफ्तारियों की संभावना, क्योंकि जांच इतनी लंबी हो रही है और ये टीम जो जिस हिसाब से पहुंची है, क्योंकि काफिला इतना बड़ा है, 60 गाड़ियां इस मायने रखती है, तो जो जिसकी वजह से ये कार्रवाई काफी बड़ी मानी जा रही है। अभी अधिकारियों से बात करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अधिकारियों से अभी पूर्णतः बात हो नहीं पा रही है। जानकारी कुछ देर में आने की उसकी संभावना है। तो ये जो जानकारी यही मिली है कि अभी तक ये जो टीम है पूरी जांच कर रही, दस्तावेज पूरे चेक किए जा रहे हैं और जो पुराना जब से इनका कारोबार किया है तब से कितने इनकम टैक्स की चोरी की गई है, क्या क्या दस्तावेज है, कहाँ पे इनके तो सामान की पूरी दस्तावेज की चेक किया जा रहा है। तो एक बड़ी कार्रवाई की जा रही है। जी बिल्कुल, लेकिन गोपनीयता बनाए रखने के लिए हमेशा हम देखते हैं सोमनाथ की नाम उजागर नहीं किए जाते हैं। इसके साथ ही साथ ये भी जानकारी मिल रही है कि अधिकारी अभी कुछ भी कहने से बच नहीं रहे। वहां पर जो स्थानीय पुलिस है उनकी मदद ली गई है क्या सोमनाथ, या फिर सिर्फ आईटी के अधिकारी वहां पर मौजूद हैं? जी बता दें, स्थानीय पुलिस का पूरा सहयोग रहता है, क्योंकि जब भी कोई कार्रवाई होती है तो विवाद की स्थिति न बने, तो स्थानीय पुलिस और महिला पुलिस दोनों इस सादी वर्दी में और वर्दी में भी जो रहते हैं उनको तैनात करके ये कार्रवाई की जाती है। और घर के अंदर जो कार्रवाई चल रही है, जो फैक्ट्रियों में कार्रवाई की जा रही है, तो पूरी सुरक्षा की दृष्टि से उस पर पूरे, और जो फोन है और मोबाइल है, जो दस्तावेज है, उनके परिवार के सबके मोबाइल जब्त कर लिए गए हैं ताकि किसी प्रकार के कोई दस्तावेज में छेड़खानी ना हो। तो ये जो पारदर्शिता है वो पूरी रखी जाती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा। जी बिल्कुल, इसीलिए अभी तक कोई बड़ा खुलासा नहीं हो पाएगा, लेकिन जैसे ही कोई जानकारी सामने आती है आप बताइएगा। सोमनाथ, नजर बनाए रखिएगा। लौटूंगी आपके पास। अनिरुद्ध हमारे साथ भोपाल से लगातार बने हुए हैं। अनिरुद्ध, देखिए ये जो नेटवर्क है पूरा रायपुर, दिल्ली, इसके साथ ही साथ सतना यानी कि मध्य प्रदेश, देश के अलग अलग ठिकानों पर आईटी के अधिकारी पहुंचे हुए हैं। यानी कि ये बहुत बड़ा नेटवर्क हो सकता है जिसमें आय से अधिक संपत्ति का मामला अगर प्रथम दृष्टया देखें तो सामने आ रहा है, और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं और बड़े बड़े नाम इसमें सामने आ सकते हैं। अनिरुद्ध,
जी बिल्कुल, ये जो पूरी कंपनी है, ये जो लोहा सप्लाई करते थे, न केवल मध्य प्रदेश में या किसी छत्तीसगढ़ में करते थे, पूरे देश भर में इनका लोहा सप्लाई होता था। और इसी के आड़ में ये लोग और उनका सिंडिकेट हवाला कारोबार भी करता था। और अभी एक नई सूचना मिली है कि इंदौर में भी इनकम टैक्स की टीम एक्टिव मोड में दिख रही है। और भोपाल से जो टीम गई है, भोपाल की टीम को रायपुर भेजा गया है, जो कि सोमानी बिल्डर्स के यहाँ पे। और जबलपुर और सतना में जो इनकम टैक्स की टीमें पहुंची थी, उनकी गाड़ियों पे, जो इनोवा और अन्य जो गाड़ियां थी, उन पे विभाग के स्टिकर लगाए गए थे। मतलब इनकम टैक्स पूरी तैयारी से गया था। जो गाड़ियां गई थी उनमें विभाग का एक स्टिकर लगाया गया था, सारी गाड़ियों पे स्टिकर लगे थे। इसके बाद ये सारी गाड़ियां जबलपुर से रवाना हुई, लगभग 50 से 60 गाड़ियां। और सतना में उन्होंने छापामार कार्रवाई चालू की। जबलपुर में जो गाड़ियां मिली उन पे भी जो पोस्टर लगा हुआ है, वो शादी का कार्ड लगा हुआ है, शादी का पोस्टर लगा है। इसी तरह जो सतना में गाड़ियां गई हैं, तो आप सोच सकते हैं कि इनकम टैक्स की बड़ी सर्चिंग है ये। और शाम तक या हो सकता है 2 दिन लग जाए, उसके बाद ही पूरा डिटेल आएगा, जो कि इनकम टैक्स खुद घोषित करेगा कि इस पूरी बड़ी कार्रवाई में कितने के गोलमाल का मामला मिला है और कितने इनकम टैक्स की चोरी हुई है। बिल्कुल, यानी कि इस कार्रवाई के बाद ही खुलासे हो पाएंगे कि कितनी बड़ी ये चोरी है। अनिरुद्ध, लौटूंगे मैं आपके पास, वरुण के पास लिए चलते हैं, सतना से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। वरुण, देखिए अभी तक किन के नाम सामने आए हैं ये आपने जानकारी दी है, लेकिन हम देख रहे हैं कि देश के अलग अलग कोनों पर कार्रवाई हुई है आईटी की। क्या ये कार्रवाई आगे भी जारी हो सकती है और बड़े नाम सामने आ सकते हैं? क्योंकि अभी तक हमने देखा कि कई बिल्डर्स पर, जो कि कई बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी चलाते हैं, उनके खिलाफ ये छापा पड़ा है और बड़े नाम हो सकते हैं जिन पर आगे कार्रवाई हो सतना में। देखिए, जिसमें सबसे बड़ी बात है कि इसमें एक बिट्स कॉलेज ग्रुप है, पान मसाला वालों का ग्रुप है, लोहा व्यापारी है, इसके अलावा होटल व्यापारी हैं और हुंडी का काम करने वाले एक जो लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो माने पूरे इनका नेटवर्क पूरे देश भर में है। तो निश्चित रूप से जब पूरे देश में कार्रवाई हुई है तो कहीं ना कहीं सब ये इंटरलिंक है। और इंटरलिंक होने के वजह से ही ये कार्रवाई सतना में भी हुई है, क्योंकि जब इंटर कनेक्शन उनका आया है। और सबसे बड़ी बात है कि इसकी खबर कानो कान यहाँ के लोकल प्रशासन को भी नहीं थी, क्योंकि जो इनोवा कार आई है उसमें सब में शादी का पोस्टर लगा हुआ था। तो ऐसा हो रहा था जैसे किसी शादी की बारात आई हो और बारात में आए हैं ये लोग, तो किसी प्रकार से किसी को शंका भी नहीं होने पाई। तो इनकम टैक्स विभाग ने एक फुल प्रूफ प्लान के तहत ही ये काम किया है। तो क्योंकि ये कार्रवाई की कहीं ना कहीं से बड़ी लीड मिली है, तभी पूरे देश भर में और सतना में ये छापे पड़े हैं। तो एक बात तो बहुत क्लियर है मुस्कान की, ये एक बड़ा पूरा रैकेट सामने आएगा, बड़ा एक आईटी विभाग को बड़ी सफलता मिलेगी और हो सकता है अप्रत्याशित तरीके से करोड़ों की क्षति या कितना हो सकता है इसका अंदाज लगाना फिलहाल तो मुश्किल है। लेकिन जिस तरह से कार्रवाई चल रही है वो कार्रवाई हो सकता है 1 दिन लगे, 2 दिन लगे। तो ये बात तो अब अधिकारियों के बयान बिल्कुल, अधिकारी अभी कुछ कहने से बच रहे हैं क्योंकि गोपनीयता बनाए रखे हुए हैं, लेकिन जाहिर तौर पर कोई बड़ा खुलासा हो सकता है और बड़ी टैक्स चोरी पकड़ी जा सकती है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedeshlive.com पर।